पूरा एनडीए खेमा मिलके भी एक दिन में 4 सभाएं नहीं कर सकता है और कल किया भी नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, पूरे एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। और यह है तेजस्वी यादव का पावर, यह है तेजस्वी यादव का जलवा, जिनके आसपास एनडीए का कोई नेता जो है वो टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी का विरोध आप कई मामलों में कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी लगा के वो काम कर रहे हैं और जिस शिद्दत से इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब, अगर शिद्दत को एक तराजू पे रखा जाए तो दूसरे तराजू पे सफलता अपने आप इनके साथ जो है पलड़े में आके गिर जाएगी। प्रयास इतना तगड़ा है कि पूछिए मत। एक दिन में 4 सभाएं, समझ जाइए कि एनडीए का पूरा खेमा, मतलब सब लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, आपको बता दूं कि चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, इन सब लोगों ने मिलकर भी कल 4 सभाएं नहीं की है। लेकिन अकेले तेजस्वी यादव 4 सभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। छोटी पार्टी से लेके बड़ा बड़ा लोगों को, बड़ा एक मंच को जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे जाके बोलना, ये सब काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को यही काम जो है बाकी नेताओं से अलग बनाता है। ऐसे ही नहीं, सी वोटर सर्वे में बताया गया था कि भाई साहब, जो जनता है एकदम से पिछली सरकार से उकता गई है और 45% लोग चाहते हैं कि यह शख्स मुख्यमंत्री बने। इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है? मतलब एक कहा जाता है ना, एनर्जेटिक काम करना, वो दिखता है इनमें। 4 सभाएं कर रहे हैं, खाना भूल गए हैं, सिर्फ इनको याद है कि भाई साहब किसी भी तरीके से काम करते रहना है। अब देख लीजिए, ये पहला जो तस्वीर है वो बेतिया का है, जहां पे रसोइया लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। वहां पे तेजस्वी यादव पहुंचे और वहां का दृश्य क्या लाजवाब था। वो सारे रसोइया जो है एकदम से थाली ग्लास पीट पीट के तेजस्वी का स्वागत किया। तेजस्वी ने भी थाली ग्लास पीटा और यहाँ पे गजब एक माहौल बना दिया उन्होंने। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरी तस्वीर है, यहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट में गए थे और यहां पे भी जाके लोगों से बातचीत किया था, लोगों की समस्याओं के बारे में ये सुने थे। तीसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो ये पटना की तस्वीर है। यहां पटना में तेजस्वी यादव जो है वो दिव्यांग जनों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं बिहार में और आप चाहे तो पूरा खेल जो है वो बदल सकता है। ये आपको बता दूं कि सीधे 9% वोटरों को टारगेट किया है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पे दिव्यांग जनों की संख्या जो है वो 9% है और 9% अगर वोट जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाएगा तो समझ जाइए। और क्यों नहीं जुड़ेगा, आप ये भी बात समझिए कि भाई साहब तेजस्वी यादव मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे, 1500 रुपया महीना हम देंगे, आपके लिए अलग से मंत्रिमंडल का गठन हम करेंगे। तो भाई साहब ये तो आएंगे ही। उससे पहले इस तरीके का प्रोग्राम नीतीश जी तो इस साल नहीं किए हैं और इस वजह से उन तमाम लोगों का भरोसा जीतने में भी ये सफल होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, रात रात तक राघोपुर में एक प्रोग्राम था शादी का, वहां पे भी गए और वहां पे भी जाके देख लीजिए, शादी उधर हो रही है, इधर तेजस्वी को देखने वाले और उनके साथ फोटो खिंचाने वालों की एकदम से भीड़ लगी पड़ी है। तेजस्वी यादव वहां भी जाके बोले कि टेंशन मत लीजिए, शादी की मुबारकबाद दिए और उसके बाद कहे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, इस बार आपका बेटा, राघोपुर का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब समझ जाइए कि ये दावा इसलिए है कि भाई साहब जो इतना मेहनत करेगा उसके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो फल तो हमें ही मिलेगा, किसी और को थोड़े मिल जाएगा। और आज तक इतिहास गवाह रहा है साहब कि जिसने मेहनत किया है उसी को फल भी मिला है, जिसे मेहनत का फल कहा जाता है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत के हिसाब से वाकई फल मिलता है तो समझ जाइए कि माहौल एक तरफा है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि लगातार परिश्रम करना, एकदम से अथक प्रयास, मतलब बिना थके हुए प्रयास करना, कोशिश करना, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके बाद जाके कई सारे आंदोलनों का हिस्सा बनना, फिर आके दिव्यांगों की बातचीत करना, यह बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 4 सभाएं लोग करते हुए उकता जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव उकताते नहीं। तेजस्वी यादव तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देते हैं और उसके बाद भी इनको लगता है कि थोड़ा और एफर्ट डाल सकता था क्या।
यही है तेजस्वी यादव का एक तरीके से कहा जाए तो कोशिश और प्रयास। यही है चुनाव जीतने का एक महातरकीब जो तेजस्वी यादव आजमा रहे हैं कि लोगों के दिल में घर करना है। और यकीन मानिए जिस हिसाब से योजना लेके आए हैं और जिस हिसाब से ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, भाई साहब घर तो बना रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और तेजस्वी यादव ने जो जलवा जलाल कायम किया है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।